नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है संस्कार। चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। सुनो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रोहित के शब्द मेरे लिए कोई नए नहीं थे, लेकिन उस दिन वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मंडप की बेदी बैठे दिए गए वो 7 वचन ना समझी और अहंकार के आगे धरे रह गए। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए मैं दरवाजे के आगे सोनेपन को सिर्फ देखती रह गई। रोहित के दिल में मेरे लिए प्यार कभी था भी या फिर सब सिर्फ छलावा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी और रोहित की मम्मी आवाज़ सुनकर मेरा रोना निकल गया। मिल गई तुम्हारे दिल को ठंडक, मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करके। अच्छा हुआ जो वो तुम्हें छोड़कर चला गया। वैसे भी तुमने पत्नी की कौन सी जिम्मेदारी निभाई है आज तक? वो मुझे कोसता जा रहा था और मैंने फ़ोन काट दिया। पर घर गंदा पड़ा था, रोहित का कमरा खाली पड़ा था, क्योंकि वो कुछ दिन पहले से ही अलग कमरे में रहने लगे थे। अलमारी खुली पड़ी थी और सारा सामान बिखरा पड़ा था। हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस कमरे में जाने की। मैं किसी को जाते हुए नहीं देख सकती। बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई चल जाता है। शादी के बाद जब इस घर में आए थे तो कितनी खुशी थी। सब नया था, नया रिश्ता, नया घर, नई खुशियाँ और नई सुबह के साथ नई शामें। मीडिया के प्रोफेशन होने के कारण ऐसी शायराना बातें करना मेरी आदत थी। रोहित के साथ अरेंज मैरिज हुई थी तो उनके बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी, सिवाय इसके कि कम बोलना पसंद करते हैं। ठीक ही था, मैं हंसी मजाक और चकर पकड़ करने वाली और पति महाराज गुमसुम। मैं तो रोहित को नाम भी दे दिया था खड़ंस। मैं जितना इजी रहती, रोहित उतना ही उलझे हुए थे। अपनी बातें शेयर नहीं करना, मुझे अपनी चीज़ें से दूर रखना, यहाँ तक कि अपनी अलमारी भी ना छूने देना मुझे अजीब लगता था। मेरी हर ख्वाहिश पर मुझे फिल्में बुलाना तब बुरा लगने लगा जब पहली बार रोहित का असली चेहरा देखा। प्यार तो कभी था नहीं, लेकिन सम्मान डोर में बंधा पति पत्नी की रिश्ता अपनी सांसें गिनने लगा था। तुम नौकरी छोड़ दो और मेरे माँ बाप की सेवा करो। मैं जवाब हंस कर दिया था कि उन्हें हम यहीं बुला लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है और वो तुम हो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ज़्यादा ही सिर चढ़ाया था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि लड़की को कैसे रखा जाता है। बहुत घमंड है ना कि मीडिया में जॉब करती हो। तुम्हारी सारी हेकड़ी ख़त्म कर दूंगा मैं। कानों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का है जिसने अपने माता पिता को बड़े शान से मेरे बारे में बताया था कि लड़की मीडिया फील्ड में काम करती है, मुझे पसंद है। अब मेरी वही जॉब इतना अखरने लगी थी। रोहित और उसकी फैमिली को बड़ी कोशिश की रिश्ता ना खराब हो, सब ठीक हो जाए, लेकिन जब बात मेरे माँ बाप पर पहुँची तो दिल में दरार आ गई। दिल जुड़े भी नहीं पाए थे और हम दोनों के बिस्तर अलग हो गए, कमरे अलग हो गए और धीरे धीरे मकान के नीचे हम अजनबी हो गए। 28 साल की मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में शादी की ये 8 महीने नासुर की तरह हो गए। नासुर एक ऐसा घाव है जो धीरे धीरे रिश्ता रहता है और शरीर पर दाग के साथ ही अजीबन दर्द दे जाता है। दिमाग सुन है, लेकिन दिल की धड़कन को सुन पा रहा है। जिंदगी में आगे क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, कुछ नहीं पता। बस 8 महीने में मिले नए नाम गूंज रहे थे। बिगड़ी हुई लड़की, पापा की सिर चढ़ी, फिल्मी औरत, बदतमीज, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो, बंजारन ना बना करो, ब्राइट कलर की लिपस्टिक मत लगाया करो और लड़की हो लिमिट में रहा करो। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।